ये है नॉर गेट। नॉर गेट जैसे कि यह एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं वो बेसिक लॉजिक गेट जैसे कि एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट, यह जो तीन गेट्स हैं यह बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। तो जो यूनिवर्सल गेट है यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैंड गेट जिसका कि अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा है नॉर गेट जिसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जो नॉर गेट होता है वो बेसिक और गेट और बेसिक नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जैसे कि आप नॉर गेट के सिंबल को देख पा रहे हैं, नॉर गेट का सिंबल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वह किस प्रकार बनता है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वह और गेट के जो नॉर गेट का सिंबल बनता है वो और गेट के और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है जैसे कि आप सिंबल में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस सिंबल में जो ए सिंबल है इस पर नॉट को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जो कि एक बबल है और गेट को यहाँ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है जो कि और गेट का सिंबल होता ही है। अब हम देखेंगे कि जब हम नॉर गेट के इनपुट पर इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट पर किस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है। जब हम नॉर गेट के इनपुट पर ए देते हैं और दूसरे इनपुट पर बी देते हैं तो हमें आउटपुट पर नॉर गेट के ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। नॉर गेट को जानने से पहले हमें और गेट को जानना जरूरी हो जाता है जिससे कि हम नॉर गेट को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप और गेट को देख पा रहे हैं, और गेट का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे कि यहाँ पे इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी। जब हम और गेट के इनपुट पर ए और बी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पर y इक्वल ए प्लस बी प्राप्त होता है। जो a प्लस बी है वह और गेट का आउटपुट होता है। हम यह कह सकते हैं जो और गेट का आउटपुट होता है वह इनपुट के ए और बी या इससे अधिक भी इनपुट हो सकते हैं तो उनके योगफल के बराबर होता है। यदि यहाँ पर n तक इनपुट होते हैं तो हमें यहाँ पर प्लस n के योग के बराबर जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है वो प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे जो और गेट का ट्रूथ टेबल होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रूथ टेबल, जब हम और गेट का जब कोई भी इनपुट 1 होता है तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे कि 1 प्लस 1 होता है तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है और जब 1 प्लस 0 होता है तो हमें तब भी 1 ही प्राप्त होता है और जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख पा रहे हैं।
जब हम 0 0 देते हैं ए पर और बी पर 0 0 देते हैं तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, और बाकी जो तीनों कंडीशंस होती हैं उनमें हमें 1 प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब हमने 0 0 1 दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब 1 और 0 देते हैं तब भी 1 प्राप्त हुआ, और जब जो चौथी लास्ट कंडीशन है उसमें भी हमें जब हम 1 1 देते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। जब हम ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, देते हैं तो हमें आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। तो ये था और गेट। अब इसके माध्यम से हम नॉर गेट को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नॉर गेट प्रदर्शित किया गया है। जब हम नॉर गेट के इनपुट पर 1 देते हैं या 0 देते हैं ए पर और बी पर भी 0 देते हैं तो हमें और पर यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। आप बी जो आपको सिंबल दिख रहा है उसमें आसानी से समझ सकते हैं। जब ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें और गेट का आउटपुट ए प्लस बी हमें 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन जो नॉट होता है इस पे लगा हुआ वह उसे इन्वर्ट कर हमें 1 प्राप्त कराता है। जो कि हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है 1 इस कंडीशन में। और जो दूसरी कंडीशन है उसे हम अप्लाई करके देखें तो क्या होता है। जब हम और पर 0 देते हैं, ए पर 0 देते हैं और बी पर 1 देते हैं तो हमें आउटपुट और गेट का जो होता है वो 1 प्राप्त होता है, और जो हमें अंत में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है 0, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब हमने इनपुट पर 0 दिया, बी पर 1 दिया तो हमें और का तो आपको पता ही है 1 प्राप्त होगा, लेकिन नॉट गेट के कारण हमें यहाँ पर वह उसे इन्वर्ट कर देता है और हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे कंडीशन में भी यही होता है। अब हम चौथी लास्ट कंडीशन देखेंगे। जब हम यहाँ पर ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं तो हमें जो और होता है उसके आउटपुट पर 1 मिलता है, और नॉट गेट के होने के कारण हमें फिर पुनः यहाँ पर 0 प्राप्त होता है, जो कि आउटपुट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये था नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। यह कैसे काम करता है यह मैंने आपको इस सिंबल के जरिए बता दिया है। अब हम चलेंगे इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उस पर। नॉर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम नॉर गेट के सभी कंडीशंस का एक एक कर अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब हम ए प्रोवाइड करते हैं, ए पर 0 प्रोवाइड करते हैं और बी पर 0 देते हैं, 0 ए पर बी पर 0, तो हमें और के आउटपुट पे 0 प्राप्त होता है, परंतु जो नेट गेट के एंड गेट के द्वारा हमें पुनः 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये है नॉर कंडीशन, नॉर गेट की प्रथम कंडीशन। जब हम यहाँ पर ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो हमें नॉर गेट के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है, जैसे कि हम इक्विवेलेंट सर्किट में देख सकते हैं। इसे हम ए मान लें और इसे हम बी मान लें। जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 0 देते हैं तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता, जिससे कि जो हमारा करंट का पाथ होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें कि हमें आउटपुट प्राप्त होता है और लैंप ग्लो करता प्राप्त होता है। अब हम दूसरी कंडीशन को देख लें।
जब हम ए पर 0 देते हैं, ए पर 0 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो हमें नॉर के आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है। हम इस कंडीशन को इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि इसे ए और इसे बी। जब ए 0 होता है और बी 1 होता है, तब जो सर्किट होता है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जिससे कि हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में जब हम नॉर के ए पर 1 देते हैं और बी पर 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर नॉर के आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। तो हम इसे अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पर। जब ए हम 1 देते हैं और बी पर हम 0 देते हैं, तब भी जो आपका सर्किट होता है वह शॉर्ट सर्किट होता है और हमें जो आउटपुट है वहाँ पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है नॉर की। जब हम ए पर 1 देते हैं, सॉरी ये है चौथी कंडीशन। जब हम ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यह किस प्रकार, जब हम ए पर 1 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, क्योंकि जो सर्किट है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है और लैंप ग्लो नहीं करता है।